और चलिए आपको जयपुर पीसीसी लिए चलते हैं। आज आयरन लेडी इंदिरा गांधी की जयंती है और इस अवसर पर क्या कुछ कह रहे लोग हैं याद गोविंद करते सिंह हैं, डोटासरा करते रहेंगे। जो इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से देश के लिए काम किया, देश के लोगों को, गरीबों को ऊपर उठाने का जो काम किया, आज उसके विपरीत गरीबों की बात करके, गरीबों को सहायता की बात करके, उनके उत्थान की बात करके नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सत्ता में आए। लेकिन आने के बाद में उन्होंने गरीबों को और ज्यादा गरीब करने का काम किया और उद्योगपति मित्रों को उन्होंने देश में बढ़ाने का काम किया। जो बहुत नीचे पायदान पे देश के उद्योगपतियों में गिनती आती थी, वो आज विश्व के उच्चतम शिखर के 1, 2, 3 की गिनती में आ गए। और जो गरीबों ने एक सपना देख करके देश के प्रधानमंत्री को मौका दिया था, उन्होंने उनके साथ में विश्वासघात किया। जो संविधान बाबा साहब ने दिया और जो इंदिरा गांधी जी ने उसकी पालना करते हुए देश को उच्चतम शिखर पर पहुंचाने में अपना योगदान दिया, उस देश को आज पूरे विश्व में बेइज्जत होना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वेंकटैया नायडू जी को विदेश में किस प्रकार की शर्मिंदगी सहन करनी पड़ी थी। आप सबने, हमने देखा होगा किस तरह के बयान भाजपा के लोग आज दे रहे हैं, लेकिन भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग बाग, आरएसएस के लोग बाग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उनके लिए देश सर्वोपरि नहीं है, देश के लोग सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए सत्ता सर्वोपरि है। और इंदिरा गांधी जी के लिए न सत्ता सर्वोपरि थी, उनके लिए देश सर्वोपरि था। और उसी देश की आन बान शान और एकता और अखंडता के लिए उन्होंने प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन देश को टूटने नहीं दिया, अलग नहीं होने दिया। भाई साहब, एक सवाल है। इंदिरा गांधी की है और बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि वीर सावरकर थे, उनको 11,000 रुपए उनके ट्रस्ट को दान इंदिरा गांधी ने दिए थे और उन्होंने महान सपूत बताया था। उन्हें सोशल मीडिया पे वो पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि 11,000 रुपए दिए थे और महान सपूत भी बनाया था, उनके डाक टिकट भी जारी किए। राहुल गांधी के बयान को पहली बात तो देखिए, सावरकर वीर होते तो अंग्रेजों से माफी नहीं मांगते, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं। दूसरी बात, इतिहास के जो पन्नों में दर्ज है, वो इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि सावरकर जी ने माफी मांगी, अंग्रेजों को कहा मैं आपके काम आऊंगा, आप मुझे पेंशन दीजिए, जेल से रिहा कीजिए। और 1 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो सावरकर जी का देश की आजादी में क्या रोल था, ये इस बात से साबित होता है कि उन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी करने के लिए उनसे समझौता किया जेल से बाहर आने के लिए, और उन्होंने पेंशन भी ली और मुखबिरी भी की। तो इस तरीके की बातें वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि उनको इस देश को, क्योंकि इन भाजपा और आरएसएस के किसी भी नेता का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, संघर्ष में कोई योगदान नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को वो रोल मॉडल पेश करना चाहते हैं जो हिंदू और मुस्लिम 2 वर्गों में बांटने का काम करे, जिससे उनको बहुमत जो हिंदुओं का है उसके वोट मिलते रहे, ये सत्ता पे काबिज रहते रहे। इसके लिए इस तरीके की ये बातें करते हैं। बाकी जो इतिहास के पन्नों में सब कुछ दर्ज है कि सावरकर जी ने किस प्रकार से माफीनामा किया और किस प्रकार अंग्रेजों को गुप्त सूचनाएं देकर के उन्होंने किस तरीके से क्या किया, ये सब इतिहास के पन्नों में है। कोई दूसरा कहने से क्या होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत जोड़ो यात्रा 3-4 तारीख के लगभग आने वाली है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो चल रही है वो ऐतिहासिक है। राजस्थान में कल मुख्यमंत्री निवास के ऊपर सब लोगों ने हमने बैठक की है और आज से यहाँ पर जो राजस्थान यात्री कौन होंगे, उनकी और उन जिलों में जहाँ से यात्रा आ रही है उसमें क्या व्यवस्थाएं करनी है, वहाँ कोई दिक्कत है क्या है, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना है,
बाकी स्टेट में भी हर वार्ड, मोहल्ले, ब्लॉक में, जिले में, सब जगह ये यात्रा निकलेगी। तो एक बहुत बड़ा काम होगा और पूरे दिसंबर में समझता हूँ 20-21 तक जब तक ये यात्रा चलेगी तब तक हम 24 आवर्स यहाँ पर ये चलाएंगे, जिससे सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो सके। क्या इस यात्रा में आगे माता जी भी यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि प्रभारी लोग राजस्थान, तो उनसे पूछिए, आप प्रदेश उनसे पूछिए क्यों नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। ये सवाल आपको किस लिए पूछना पड़ रहा है? हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने सबने इस्तीफा दे दिया, CWC मेंबर ने इस्तीफा दे दिया और स्टीयरिंग कमेटी बना दी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष जी ने। वो स्टीयरिंग कमेटी पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस को अध्यक्ष जी की इजाजत से चला रही है, तो हर नेता आएगा, वो भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे, सब आएंगे। थैंक यू। आपके दौसा जिले में जाएंगे आप भी? हाँ राजस्थान की मालिक हैं लाल से लेकिन आपको